जलगांव के जामनेर में 21 साल के सुलेमान खान की 10 से 15 लोगों की पिटाई के बाद मौत हो गई। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि सुलेमान को भीड़ में संतोष देशमुख की तरह ही बेरहमी से पीटा गया था। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वे गांव गए तो आरोपियों ने सुलेमान के माता पिता और बहन को भी पीटा। सुलेमान को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाते हुए परिवार ने इन कैमरा पोस्टमार्टम की मांग की थी। परिवार की मांग पर अब पुलिस सुरक्षा में जलगांव जिला अस्पताल में मृतक का इन कैमरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष महापुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय कराले रात में ही जलगांव जिले में पहुंच गए। उन्होंने जामनेर में घटना स्थल का दौरा भी किया और घटना के बारे में जानकारी ली। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज, जलगांव। हमारी मांगनी ये है कि ये गांव गुंड जो है तो इन्होंने यहाँ से पुलिस स्टेशन के बाजू से ये जो है तो उसको बच्चे को किडनैप करते, वो जो है तो पुलिस भर्ती के लिए कुछ ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए आया था जामनेर को। ये बिटावत बोल के गाँव है, यहाँ से 15-18 किलोमीटर जामनेर से। वहाँ का रहवासी है ग्रामीण का। इधर जो है तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आया। कैफे के अंदर उसके कुछ दोस्त थे स्कूल कॉलेज के, उनके साथ बैठा था कॉफे के अंदर। तो पुलिस स्टेशन के बाजू में कैफे है, वहाँ से इन्होंने किडनैप करके इसको कहाँ जंगल में ले गए, किसी के घर पर ले गए, कहाँ ले गए, उसको बेरहमी से जो है तो मारा उसको। उसके पैर के जो है तो नाखून भी निकाले उन्होंने और बेरहमी से पूरे उसके बॉडी के ऊपर ऐसा कोई पार्ट, कोई उन्होंने ऐसी चमड़ी नहीं छोड़े कि चमड़ी को नहीं मारे। पूरी चमड़ी उसकी नीली काली हो गई। आज अगर देखते हैं तो उसके सर के ऊपर पीछे से पूरी ब्लड निकाला, उसके कान के पीछे से पूरी बॉडी उसकी ठिस्सुर ऐसे जो पेड़ थे वैसा उन्होंने मारे उसको पूरे उसको। और उसको उन्होंने मारते मारते कितने उन्होंने लगातार 6-7 घंटे उसको मारते रहे। उसके बाद उन्होंने गांव में ले गए। गांव में ले जा के बाद जो है तो उन्होंने फिल्मी स्टाइल से घर के सामने इको गाड़ी के अंदर से गेट खोल के उन्होंने जो है तो घर के सामने उसकी बॉडी फेंके। उसके फेंकने के बाद उसकी माँ और उसकी जो है तो बहन बाहर आए। वो आने के बाद फिर ये 10-12 लोगों ने जो है तो उसको घर के सामने मारे। पूरा गाँव उसका गवाह है, पूरा गाँव देख रहा था। उसकी माँ को भी मारे, बेटी को मारे, उसके पिताजी आए, उसके पिताजी को भी मारे। ये पूरे गांव के सामने, पूरे उसके सामने 10-12 लोगों ने जो है तो बेरहमी से उसको 5 घंटे लगातार मारे और उसके घर के सामने ले जाकर उसको फेंके। और उसके घर के सामने उसकी माँ, उसकी बहन, उसके बाप, सबको जो है तो एक बेरहमी से उन्होंने जो है तो मारे। अभी मैं यही मांग करूंगा कि इनको जो है तो इंसाफ मिले और जो भी वो आरोपी थे, जो भी वो थे, जैसा संतोष सरपंच के आरोपियों को, संतोष देशमुख के आरोपियों के ऊपर जैसा मुकक्का लगाए, वैसा इन आरोपियों के ऊपर भी जो है तो सरकार ने जो है तो मुकक्का लगाकर कार्रवाई करना चाहिए। तो हम अगर मुकक्का लगता है तो हम समझेंगे हमारे बच्चे को जो है तो इंसाफ मिलेगा करके। अपने महाराष्ट्र के अंदर कायदा सुव्यवस्था है या नहीं है, क्या महाराष्ट्र भी जो है तो बिहार और यूपी की तरफ जा रहा, ये जो है तो बहुत बड़ी सोचने की बात है। मैं जो है तो गृह मंत्री से अपील करूंगा, क्या इसके अंदर जो है तो देवेंद्र फडणवीस साहब खुद जो है तो दखल दे। माझी मागणी अशी आहे का माझा नातू सुलेमान खान त्याला खूप ज्यादा बेरहमीने मारलेला आहे। इतकं ज्यादा मारलेलं आहे का त्याच्या अंगावर असे तीळ ठेवायला जागा नाही, इतकं ज्यादा मारलेलं आहे त्याला। त्याचे पायाचे नख सुद्धा काढलेले, डोक्याला खूप ज्यादा मार लागलेला आहे त्याला। माझा प्रशासनाशी इथं अपेक्षा ठेवतो का आम्हाला जे आहे न्याय भेटावा। आमची मागणी अशी आहे की एका तरुणाला ज्या बेरहमीने, अत्यंत क्रूरपणे जे काही त्याच्याकडून चूक झाली असेल त्याच्यासाठी कायदा होता, कायदा व सुव्यवस्था ही एक प्रणाली आहे महाराष्ट्रात व जळगाव जिल्ह्यात, ते सोडून त्यांनी इतक्या क्रूररित्या त्या 21 वर्षाच्या तरुणाला बेरहम पद्धतीने जागेवर इतकं मारहाण केली, जामनेरलाही मारहाण केली, बेटावतलाही मारहाण केली आणि त्याला आपला जीव गमावा लागला। घरात 2 बहिणी आणि तो एकटाच होता, कमवणारा होता, पोलीस भरतीची तयारी करणार होता। अशा वेळेस त्याला त्यांनी जीवे ठार मारलेले आहे आणि अत्यंत क्रूररित्या त्याला मारलेले आहे। त्यामुळे आज या ठिकाणी त्यांच्या नातेवाईकांसोबत आम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहोत। आम्ही माननीय पोलिसांना, पोलीस अधीक्षकांशी बोललोय, आम्ही माननीय DYSP यांच्याशी बोललेलो आहे। 5 नाव जे FIR मध्ये लिहिण्यात आलेले होते त्याच्यापैकी 4 त्यांनी अटक केलेली आहे, अजून 4-5 लोक बाकी आहेत। आमची एकच विनंती आहे पोलिसांना की तातडीने त्यांना अटक करावी। त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी असलेल्या जामनेर पोलीस निरीक्षकांनी
जो काही हे केलेलं आहे कासर साहेबांनी, काही मुलांना काल फोन करून सांगितले की तुम्ही हे स्टेटस काढा, ते स्टेटस काढा, असं करा तसं करा, तर त्यांनी स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्याने जी वेळी जबाबदारी करायला पाहिजे होतं, संरक्षण करायला पाहिजे होतं, ते त्यांनी केलेले नाही. त्याच्यामुळे त्यांच्या बाबतीत चौकशी करावी. बाकी जर ह्या अंतविधीच्या नंतरही पोलिसांनी कारवाई केली नाही तर आम्ही जन आंदोलन उभं करू. विनंती आहे की आरोपींना त्वरित अटक होणे आवश्यक आहे. आता कमीत कमी 12 तास लोटलेले, 18 तास, अजून 12 तास 24 तासाच्या आत त्यांनी कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मला जीवेनिशी ठार मारणं हे कायदा आणि सुव्यवस्थेचं काम आहे, हे यांनी का हातात घ्यावं? ही मॉब लिंचिंग झालेली आहे आणि मॉब लिंचिंग करणे, कोणालाही जीवेनिशी मारणे हा अत्यंत क्रूर प्रकार आहे आणि तो भारतात किंवा महाराष्ट्रात आणि खास करून जळगावात तर कोणत्याही पद्धतीने सहन केला जाणार नाही. त्यामुळे पोलिसांनी वेळीच दखल घेऊन त्या सगळ्यांना त्वरित अटक करणे आवश्यक आहे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. ज्याप्रमाणे वाल्मिक कराडचं कार्य आहे त्याचप्रमाणे जामनेरचा कोणी तसा वाल्मिक कराड आहे का, हा शोध पोलिसांना घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण की याला मारहाण झाल्यानंतर यांची कुठेतरी बैठक झालेली आहे का, आरोपींची कुठे बैठक होऊन त्यांना काही मार्गदर्शन मिळालेलं आहे का? म्हणून आम्ही आज दुपारी माननीय पोलीस अधीक्षक, माननीय जिल्हाधिकारी, माननीय अल्पसंख्याक आयोग, माननीय ह्युमन राईट आयोग यांच्याकडे निवेदन देणार आहोत की याची संपूर्णपणे चौकशी होणे आवश्यक आहे.